उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। इस तरह के स्लोगन्स और प्रदर्शन के लिए सभी डॉक्टर्स, सभी आम लोग इस दौरान सड़कों पर है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लोगों में खुशी की लहर होती थी, उसको लेकर लोग अक्सर सड़कों पर देखे जाते थे और हाथ में तिरंगा लेकर। लेकिन इस बार 15 अगस्त पर कुछ नज़ारा और था। लोग सड़कों पर तो थे लेकिन प्रदर्शन लेकर, हाथ में जस्टिस की मांग को लेकर लोग सड़कों पर थे। हमारे साथ आईजीएमसी के डॉक्टर्स और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं इनमें, इनसे हम बातचीत करेंगे और जो पूरा ये माहौल चल रहा है, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम पेश आया, उसमें पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। क्या लगता है कि आईजीएमसी में जो सिक्योरिटी को लेकर है वो कितनी ज़्यादा मुस्तैदी है? क्या आईजीएमसी में जो महिला डॉक्टर्स है या महिला स्टूडेंट्स है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करती है, या किस तरह का ये पूरा जो मामला है वो आईजीएमसी पर लागू होता है या फिर आने वाले और जो मेडिकल कॉलेज है उस पर लागू होता है? आपका नाम सबसे पहले। मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ यहाँ पर आईजीएमसी शिमला में। और इस घटना पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये घटना चाहे कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई, लेकिन इट कैन हैपन एवरीवेयर, मतलब एनीवेयर। और पहले हम ये सुनते थे कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, असॉल्ट हुआ, लेकिन ये पहली बार ये केस सुनने में आया कि डॉक्टर्स के साथ इस बर्बरता के साथ उनके साथ ये रेप हुआ। और आज हम बात करते हैं कि 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर हम अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने उस चीज़ के लिए कंसर्न दिखा रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। चलिए डॉक्टर, आपका नाम? अंशुल। अंशुल, क्या मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ उसमें कहाँ चूक रही, सिक्योरिटी को लेकर या और चीज़ों को लेकर? जी, सिक्योरिटी में तो चूक रही है। इसके साथ जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनका बाहर नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। इन्वेस्टिगेशंस इतनी लेट हुई हैं उनकी, और पहले तो घर वालों को ये बताया गया कि ये सुसाइड है, तो इसमें किसका कनेक्शन है? कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, क्या है जो इसको दबाया जा रहा है, इसको बाहर निकाला नहीं जा रहा है? तो ये चूक बहुत ज़्यादा रही है कि मेन बंदे है कौन जो बाहर आ नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं पता लग रहा है इनका। इतना संगीन ये जो कार्य है वो कलकत्ता में हुआ, छुपाने की भी कोशिश इसको की गई। आप पूरे इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं कि एक तो छुपाना, पहले तो इतनी बर्बरता के साथ ये जो पूरा रेप और मर्डर केस हुआ है, उसके बाद इसको छुपाने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं आप इस पूरे? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि इट वॉज़ अ वेरी हीनियस क्राइम, और ये बड़ी ही शर्म की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद हमें इसके लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। हमने आईजीएमसी के सभी डॉक्टर्स ने कल बारिश में हमने कैंडल मार्च की है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है तब तक यहाँ की सारी ओपीडी सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेंगी, ओपीडी सर्विसेज एंड इलेक्टिव सर्जरीज नहीं होंगी। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सुजाता, JR पल्मोनरी मेडिसिन। मैम, पूरी इस प्रकरण में आप सिक्योरिटी को किस तरह से देखते हैं? आईजीएमसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर क्या करते हैं? यहाँ की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ बहुत ही कम सिक्योरिटी है अभी इस वक्त। जैसे हम नाइट ड्यूटीज़ देते हैं, 36 आवर्स शिफ्ट देते हैं, तो सिक्योरिटी पर्सनल तो हमें कभी मतलब कम ही दिखते हैं। कभी हमें इधर से उधर जाना है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना है, तो सिक्योरिटी अभाव हमेशा ही रहता है। हमें पेशेंट शिफ्ट कराने हैं, कुछ करना है, आधी रात को जाना पड़ता है 2-3 बजे, तो हमें बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है। यदि कहीं जा रहे हैं, अंधेरी जगह से जा रहे हैं, तो बहुत मतलब किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंस हो सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जी, तो इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर्सन्स बहुत कम हैं, और जिस तरह से आईजीएमसी में क्योंकि बहुत पुराना अस्पताल है और अभी भी जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम है। मैम, आपका नाम और क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी कितनी कम है और बढ़ाई जानी चाहिए क्या अभी? जी बिल्कुल, मैं OBGY रेजिडेंट हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, बिकॉज़ अभी जो है वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और स्पेशली रात को कहीं भी जाना आना होता है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को कि हेल्थ केयर वर्कर्स की, स्पेशली फ़ीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हम इस तरह इस पूरे मामले को देखें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी लैब्स ही पाया गया, और आईजीएमसी में भी जैसा डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि
जो माँ बाप है जब आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं या आप कहीं पर नौकरी पेशा कर रहे हैं तो लोगों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है कि हमारा बच्चा अगर अस्पताल में कार्य कर रहा है तो क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पेरेंट्स का किस तरह का कंसर्न रहता है, किस तरह से रिएक्शंस रहते हैं? तो जैसा कि हमने वेस्ट बंगाल का केस देखा है, वो तो बहुत ही हीनियस क्राइम है। तो जैसे कि उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि उनको सिर्फ जस्टिस चाहिए, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। तो यही हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमारी स्ट्राइक तभी तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता। और जो बात रहती है आईजीएमसी के सिक्योरिटी पर्सनल्स की एंड ऑल, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंक्रीज़ किया जाए और सीसीटीवी एंड ऑल जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो एक एनफ अमाउंट में जो है यहाँ पे तैनात किए जाएं ताकि आगे से किसी भी फीमेल रेजिडेंट के साथ ये हादसा ना हो सके। चलिए मैम, आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि सिक्योरिटी को लेकर तो सब ने बात कही है, लेकिन जब घर तक ये बात पहुँचती है और आप नाइट ड्यूटीज़ पर भी है या और भी कार्य कर रहे हैं, आप रेजिडेंट्स हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा रहता है कि क्या घर वाले सेफ फील करते हैं कि हमारी बेटी क्या सुरक्षित है ऐसे मामलों के बाद खासकर? घर वाले तो ये इंसिडेंट्स ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हुआ है क्योंकि रेप का केस पहली बार हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, बट मारपीट तो चली रहती है। तो हमारे जब भी नाइट ड्यूटी लगती है तो हमारे पेरेंट्स हमेशा कॉल कर रहे होते हैं कि ठीक तो हो, कोई तंग तो नहीं कर रहा है, ठीक से पहुंच गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो वो टेंशन उनको भी होती है। बीइंग इनसाइड द हॉस्पिटल ये आज की बात नहीं है, हम भी काफ़ी सालों से ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो हमेशा हमारे माता पिता हमें कॉल करते कि ठीक ठाक से पहुंच गए हो, क्या तुम्हें डॉक्टर, कई जगह तो डॉक्टर ड्यूटी रूम भी नहीं होता, हम लैब में सो रहे होते हैं बेड लगा के। मैं आपको बाकी जगह का बता रही हूँ। और यहाँ पे भी प्रॉपर डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है, मेल फीमेल तो आप छोड़ ही दो, बेड्स भी इतने कम है कि हमारे इंटर्न्स बेचारे उनको सोने की जगह ही नहीं होती है। रेजिडेंट्स भी कई बार चेयर पे सो रहे होते हैं, स्ट्रेचर पे सो रहे होते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ सो रहे होते हैं। और दूसरी बात जो सिक्योरिटी की, हमें नाम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है जो है, उनके पास डंडा तक नहीं होता है, उनके पास कोई वेपन ही नहीं हो, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ना हमें। अगर आपने नाम के लिए हमारे को सिक्योरिटी गार्ड्स दे भी दिए, अगर उनकी बिल्ड ठीक नहीं है, खुद वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, ना उनके पास कोई डंडा है, कोई इतना बड़ा मॉब आ जाए, ना आपके पास गन है, कुछ भी नहीं है, तो हमें नाम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हमें फिजिकली फिट लोग, ट्रेंड लोग चाहिए, विद वेपन चाहिए, जो हमारे को प्रोटेक्शन करे। हमें सिर्फ नाम की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जैसा बात कही मैम ने, बात कही और भी लोगों ने बात कही सिक्योरिटी को लेकर, एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम अवेलेबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि अस्पताल में जो एक डॉक्टर के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो इनफ है आईजीएमसी में? देखिए, विद टाइम स्ट्रेंथ तो यहाँ की बड़ी है, ठीक है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स है वो बड़े हैं, पीजी स्टूडेंट्स है, पीजी की सीट्स बड़ी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं, नई बिल्डिंग बनी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो वार्ड की सिचुएशन है वो वहाँ से अलग है। वार्ड्स में अभी भी उतने ड्यूटी रूम्स हैं जितने आज से पहले 10 साल 15 साल पहले हुआ करते थे। तो वार्ड्स को लेके शायद मुझे लगता है एक बार फिर से चिंतन करना चाहिए और यहाँ की फैसिलिटीज़ को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। ऑल्दो ओपीडीज़ में ये सिचुएशन बेटर हुई है, जब से नई ओपीडी हमारी बनी है उसके बाद से सेपरेट रूम्स जो है रेजिडेंट्स के लिए, जेआरस के लिए और कंसल्टेंट्स के, तो उससे वहाँ तो राहत मिली है, लेकिन वार्ड्स में भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर अच्छी बात ये है कि जब ये हादसा हुआ तो हमारे प्रशासन ने आईजीएमसी के सबसे पहले इसका कड़ा संज्ञान लिया और सब ने मिलकर एक, आप देखेंगे 2 दिवसीय जो राउंड हुआ है, इवन आज KNH पिछले कल पूरे आईजीएमसी में 6 से 7 घंटे वो राउंड चला, जहाँ एक एक जगह जाकर सारी कमियों को देखा गया और ये इंश्योर करने की पूरी प्रशासन के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रूम्स जो हैं वो किस तरीके से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस रूम से हम जो है वार्ड को थोड़ा बेशक वार्ड का साइज़ घटा सकते हैं लेकिन वहाँ पर एक ड्यूटी रूम की अवेलेबिलिटी ज़रूर हो। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी तरफ देखा जा रहा है और बहुत जल्द हमें लगता है कि प्रशासन क्योंकि बहुत गंभीर है इस विषय पे इस बार तो एटलीस्ट, इसलिए बहुत जल्द इसका एक सॉल्यूशन भी ज़रूर निकलेगा, ये हम मानते हैं। इतनी सारी प्रदर्शन के बाद, इतनी सारी बातचीत के बाद सवाल एक उठता है, सवाल ये कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है हाल ही में और 78 सालों के बाद क्या महिलाएं सच में सुरक्षित है या और भी इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।